हम बात कर रहे हैं राइट्स की। भारतीय रेलवे के तहत 1974 में पीएसयू की शुरुआत हुई थी। इसकी 55 से अधिक देशों में राइट्स का कामकाज है और अब तक कंपनी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। अब अगर चौथी तिमाही के नतीजों पर नजर डालते हैं तो मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा हल्की बढ़त दिखा पाया है, 142 करोड़ के आसपास रहा है। आय में 21-22% की वृद्धि देखने को मिली है, बढ़कर ये 766 करोड़ पर आ गई है। मार्जिन थोड़ा लड़खड़ाया जरूर है। तो नतीजों को बल कहां से मिला है, क्या हाइलाइट्स रहे हैं, आगे किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी राहुल मित्तल साहब मौजूद हैं। मिस्टर मित्तल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही बात करेंगे। हम एबिटा के फ्रंट पर देखते हैं, रेवेन्यू के फ्रंट पर देखते हैं तो कंपनी का प्रदर्शन यहां अच्छा दिखाई दे रहा है सर। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके रेवेन्यूज हैं प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं, सो उसकी आपको बधाई। क्या हाईलाइट रहे हैं सर इस क्वार्टर के? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन ये रही कि जो हमने टारगेट किया था इस साल कि हम 19-20 के प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन आप देखें 19-20 लेवल से 7-8% वो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ आया है। सो दैट्स अ वेरी एनकरेजिंग ट्रेंड एंड वी हैव लिव्ड अप टू आवर टारगेट इन दैट। इनफैक्ट एक और हाईलाइट बहुत बढ़िया रहा कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हमने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस में किया। तो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी मिला के करीब 1100 करोड़ हमारा रेवेन्यू रहा, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड हम इसमें आगे ग्रोथ करते रहेंगे। ओके। हमारा जो डिविडेंड हमने रिकमेंड किया है इज अगेन हाईएस्ट एवर डिविडेंड विच वी हैव गिवन, रिकमेंडेड विद द फाइनल 3.5 पर शेयर। 17 रुपए पर शेयर का डिविडेंड हमें बोर्ड ने रिकमेंड किया है, विच विल बी अबाउट 82% ऑफ आवर प्रॉफिट, जी। सो विच इज अगेन एन ऑल टाइम हाई। ओके, बहुत बेहतरीन सर। सर, अब जरा अपनी मौजूदा ऑर्डर बुक्स की स्थिति के बारे में बताइए और इन ऑर्डर्स से किस प्रकार की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है सर, वो भी जरा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हमारा ऑर्डर बुक इस समय 5,000 करोड़ का है, जिसमें टर्न की करीब 2,200 करोड़ है, कंसल्टेंसी करीब 2,200-2,100 करोड़ है, और जो एक्सपोर्टेक है, जो बैलेंस इस समय 2 ऑर्डर्स हमारे चल रहे हैं मोजाम्बिक और श्रीलंका के, उसके बैलेंस करीब 400 करोड़ है। सो गोइंग फॉरवर्ड 22-23 में हमारा एक्सपोर्टेक ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग है वो Q2 आते आते तक नॉर्मली फुल रेवेन्यू रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। हम जो आगे ऑर्डर्स एक्सपोर्टेक के काफी लीड्स अब हमें मिल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी खुल गई है, हमें बहुत जगह लीड्स मिल रही हैं, बट जब तक वो ऑर्डर मेच्योर होगा और रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा वो शायद एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक या Q1 अगले साल तक आएगा। तो हम इसको मेकअप करेंगे अपने टर्नकी से। हमारा टर्नकी अब बहुत आगे बढ़ रहा है, 2,200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसका रेवेन्यू रियलाइजेशन हर क्वार्टर में आपको दिखेगा। ओके सर, आप जिन नए ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या इसी क्वार्टर में, ये कमिंग क्वार्टर में ही कुछ उस पर अपडेट आता हुआ दिखेगा? अगर आप उसकी कुछ डिटेल बता सके कि ये कमिंग क्वार्टर और ये नए वित्त वर्ष 2023 में किस प्रकार के नए ऑर्डर्स आप मिलते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, एक्सपोर्ट पे हम ऑर्डर, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक पे हम चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो जहां पर केप केज के हमने मोजाम्बिक में किया, तो बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर वो स्पेशलाइज केप केज चलता है, वहां ऑर्डर्स काफी जगह बात हो रही है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बात हो रही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बात हो रही है। तो ऑर्डर मेच्योर होते होते मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे, पर जब तक उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन आएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर लॉन्ग लीड होता है उसके प्रोडक्शन और शिपिंग के बाद, तो रेवेन्यू आते आते तक Q4 और अगले Q1 तक आएगा। जहां तक कंसल्टेंसी ऑर्डर्स है, कंसल्टेंसी ऑर्डर्स बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में हमें बहुत इनफैक्ट जो हमने एक्सचेंज को डिक्लेयर किया है, इस साल के 1-1.5 महीने में ही हमें करीब 600 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल गए हैं। So the orders are coming in a rapid rate, and I'm sure कि ये ऑर्डर बुक हमारी बढ़ती रहेगी। मित्तल सर, आपने बखूबी बता दिया कि ऑर्डर बुक में एग्जैक्टली क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है और बड़ा ट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है। सर, अब थोड़ा मार्जिन्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो एबिटा फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रंट पर आपके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये मार्जिन्स थोड़ा लड़खड़ा गए, कुछ कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। तो सर, आगे मार्जिन्स को लेके क्या रणनीति होगी? और सर, अगर आप ये भी समझा सकें कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हम रॉ मटेरियल प्राइसेस में महंगाई की मार देख रहे हैं, उसकी कितनी आंच आपको पड़ती हुई पड़ी है इनफैक्ट?
देखिए, अगर आप हमारे कोर एबिटा मार्जिन्स देखें, कोर एबिटा मार्जिन्स जो हमारा इस साल आया है वो अगर प्री कोविड लेवल 1920 के लेवल में आ गया है, जो काफी अप्रिशिएबल है, करीब 25% कोर एबिटा मार्जिन्स है। हाँ, हमारे पैट मार्जिन्स में थोड़े इम्पैक्ट आए हैं, उसके 3-4 कारण रहे हैं। कुछ टैक्सेशन की इम्पैक्ट आया है, कुछ टैक्सेशन अकाउंटल में करीब 15 करोड़ का आया है, कुछ हमारे डेप्रिसिएशन, हमारे कुछ लोकोमोटिव्स के डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया है, हमारा एक डैमेज लोको हुआ था एक्सपोर्ट में, उसके करीब 13 करोड़ का इम्पैक्ट आया। तो ये कुल मिला के करीब 1.5 से 2% हमारा बॉटम लाइन मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आया है। परंतु आई एम श्योर कि ये 22-23 में आपको बॉटम लाइन मार्जिन भी बैक टू नॉर्मल लेवल्स आते हुए दिखेगा। जहां तक हमारे आगे ग्रोथ का सवाल है, 22-23 में हम लोग ने इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में जैसा मैंने आपको बताया 1100 करोड़ में 100 करोड़ हमारा केवल कंसल्टेंसी है, जो ऑल टाइम हाई है। हम करीब 40-50 करोड़ के रेंज में रहते थे, 60 करोड़, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। और इस साल में हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमने बिड की हैं, हमें कुछ ऑर्डर रिसेंटली मिले हैं, जिसमें हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, अभी हमें घाना में 100 करोड़ का ऑर्डर मिला रेलवे कंसल्टेंसी का, गुआना में मिला 25 करोड़ का हाईवे कंसल्टेंसी का, बहरेन मेट्रो का मिला, नाइजीरिया में हेलीपैड और हाईवे का मिला। तो कंसल्टेंसी में इंटरनेशनली हमारा बहुत मेजर पिच रहेगा। सर, जब आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड आपके मार्जिन्स में सुधार दिखेगा, तो क्या आप एक रेंज सर रख पाएंगे? अभी हम देख रहे हैं कि 26% के आसपास रहा है, वो नॉर्मल की रेंज क्या होगी सर, इफ यू कुड शेयर? देखिए, कोर एबिटा मार्जिन्स तो हम इस रेंज में एम करेंगे टू मेंटेन देम। दिस इज अ वेरी गुड रेंज। एंड एज फार एज जो हमारा बॉटम लाइन मार्जिन है, जो पैट मार्जिन है, जो आपको डिप दिखा था, जो मैंने कारण बताया 3-4, वो वी विल ट्राई एंड रेस्टोर बैक टू आवर एप्रिशिएबल एटलीस्ट अबव 20%। अबव 20%, ओके सर। एक आखिरी सवाल, ग्रोथ आउटलुक सर, वित्त वर्ष 2023 के लिए किसी प्रकार के चैलेंजेस दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो आप प्लान करके चल रहे हैं वो रहेगी? देखिए, हमारा जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2575 जो इस साल आया इज एन ऑल टाइम हाई। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको डेफिनेटली बेटर करें। हाँ, हमने जैसे बताया कि एक्सपोर्ट में क्योंकि ऑर्डर बुक केवल करीब 400 करोड़ का है, तो जब तक उसकी रियलाइजेशन आएगी वो हो सकता है लैटर पार्ट ऑफ द ईयर हो। हम उसको एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि वी विल बी एबल टू मेंटेन एटलीस्ट दिस लेवल ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इफ नॉट बेटर। ओके मिस्टर मित्तल सर, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर जी बिजनेस से बात करने के लिए और बताने के लिए कि आगे कंपनी के किस प्रकार के ग्रोथ प्लान्स नए वित्त वर्ष में और आने वाली तिमाहियों में दिखाई दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।